हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। तो आज हम बात करते हैं कि हमको अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। देखिए, हमारा पूरा दिन अगर हम सुबह से उठ जाते हैं और अगर काम करने ही लग जाते हैं तो वैसे भी पूरे दिन हमको काम ही करना होता है। इसलिए हमको शुरुआत का 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ये नहीं कि आप अचानक से 4 बजे उठने लगेंगे, नहीं, उससे तो आप पूरे दिन परेशान हो जाएंगे। जो भी आपकी उठने की टाइमिंग है, अगर कोई 7 बजे 6:30 उठ रहा है तो उससे केवल आधा घंटा या 20 मिनट पहले मिनिमम हमको 5 बजे तक उठ जाना चाहिए। उठने के बाद ही हम अपने बिस्तर पर ही बैठकर सबसे पहले हम अपनी हथेलियों को देखेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर्मध्य सरस्वती, करमूलेत गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। हमको ये मंत्र अगर जिसको आता है वो ये बोल सकता है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अपने हाथों की हथेलियों को ऐसे रगड़ेंगे और अपने मुंह पर लगाएंगे, अपने पूरे फेस पर लगाएंगे। उसके बाद हम अपना पैर जब ज़मीन पर रखेंगे तो सबसे पहले हम अपनी धरती माता को प्रणाम करेंगे, क्योंकि हम अपना पैर उनके ऊपर रख रहे हैं, वो हमारा पूरा भार संभाल रही है, इसलिए हमको सबसे पहले उनको प्रणाम करना है। उसके बाद हमको अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश करना है, केवल पानी से ही धोना है, सोप वगैरह का यूज़ नहीं करना है। मॉर्निंग में ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश करेंगे। उसके बाद हमको गर्म पानी पीना है। गर्म पानी मतलब गुनगुना पानी, वो भी बैठकर, खड़े होकर पानी नहीं पिया जाता, हमको गुनगुना पानी बैठकर पीना है। और उसके बाद हम 15 मिनट कम से कम मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि देखिए मेडिटेशन करने से क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है वो एकदम शांत रहता है। अगर आप स्टार्टिंग में मेडिटेशन करेंगे तो शायद बार बार आपकी आँख खुले या आपका एकदम बेचैनी जैसी होगी, आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगी, लेकिन अगर आप ये रेगुलर प्रैक्टिस में करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हमको 15 मिनट की मेडिटेशन करनी है। और उसके बाद मेडिटेशन करने के बाद हमको कम से कम 20 मिनट तक या 15 मिनट तक योगा करना है, जिसमें कपालभाति भी कर सकते हैं हम, ऐसे एक नाक बंद कर कर और एक नाक ऐसे खोल कर, आपने देखा होगा अनुलोम विलोम कहते हैं उसको, वो भी हम कर सकते हैं। इस तरीके की हमको 10 से 15 मिनट के करीब हमको ये योगासन वगैरह, हमको ये प्राणायाम हमको करने हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना जो घर होता है उसको हम गेट को खोलेंगे, क्योंकि देखिए सुबह सुबह हमको अपने घर के सारे दरवाजे खोल देने चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह भगवान का जैसे आगमन होता है उस तरीके से। और फिर हमको अपने घर की जो बासी झाड़ू है वो निकाल देनी चाहिए, पूरे घर को साफ़ करना चाहिए और अपने दरवाजे पर थोड़ा सा पानी भी छिड़कना चाहिए। कहते हैं कि रात में हमारे पितृ जो होते हैं वो हमारे दरवाजे पर होते हैं, तो सुबह सुबह हमको इन सब के लिए नहाने की ज़रूरत नहीं है कि हम सबसे पहले उठकर नहा लें, नहीं, जो हमारा मटका होता है किचन में, वहाँ से हमको पानी लेना है, अपने जो पीने का पानी है वहाँ से पानी लेकर हमको पूरे जो गेट होता है उस पर थोड़ा थोड़ा छिड़क देंगे। कुछ समय के लिए उसको पानी को वहीं रहने देंगे, 2-4-5 मिनट के लिए वहीं रहने देंगे। उसके बाद हम चाहें तो उस पानी को साफ़ भी कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने, अगर संभव हो तो, अगर आजकल तो ऐसे जो पोंछे चल गए हैं कि मॉप वगैरह उनसे फटाफट क्लीन हो जाता है, लेकिन अगर ना हो पाए तो कोई बात नहीं, संभवतः हमको केवल अपने जो पूजा वाला कमरा है उसमें पोंछा, झाड़ू तो हमारी लगी गई है, पोंछा हमको केवल उस रूम में लगा देना है। और सबसे पहले हमको स्नान करना है, और स्नान करने के बाद फिर हमको अपनी जो थोड़ी बहुत पूजा अर्चना है, जो भी आप करते हैं, जो भी चालीसा है, जो भी कुछ करना है आपको वो करेंगे। उसके बाद सूर्य भगवान को जल देंगे। जैसा कि सर्दियां हैं तो हम तुलसी माता में ज़्यादा जल नहीं देंगे, क्योंकि ज़्यादा जल देने से तुलसी माता खराब हो जाती है, इसलिए तुलसी माता में जल देंगे। सूर्य भगवान को कुमकुम मिलाए हुआ जल देंगे। और उसके बाद हम अपने जो किचन है उसमें भी एक धूप बत्ती वगैरह कुछ लगाएंगे, क्योंकि देखिए किचन में ना अन्नपूर्णा का वास होता है। सुबह उठते ही सबसे पहले हम किचन में ही सारा काम करते हैं, तो अपने जो चूल्हा है, अपनी जो गैस है, उसको प्रणाम करेंगे और अपने किचन में एक धूप बत्ती लगाकर अपने दिन की शुरुआत करेंगे। इस तरीके से हमको अपना मॉर्निंग का रूटीन करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे आप सभी को।